अब हम बात करते हैं नॉर एज ए यूनिवर्सल गेट की। नॉर के जरिए से हम कोई सा भी गेट इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर हमें नॉर के जरिए से एक इन्वर्टर को इम्प्लीमेंट करना हो तो इसकी दोनों इनपुट्स को हम शॉर्ट कर देते हैं और जो इनपुट आता है वो इन्वर्टेड फॉर्म में हमारे पास आउटपुट आता है। अगर हमें और चाहिए होता है तो नॉर बनता ही और को इन्वर्ट करने से उसको दोबारा इन्वर्ट कर देते हैं, तो ये इन्वर्जन एक दूसरे को कैंसिल आउट करके हमारे पास और गेट आ जाता है। अगर हमें एंड गेट बनाना हो तो हम क्या करते हैं, एक नॉर की इनपुट को इन्वर्ट कर देते हैं। ये कैसे ऑपरेट होगा, लेट्स सी। हमारे पास जो ये ऑपरेशन आ रहा है दिस एक्स बार एंड वाई बार, तो आउटपुट हमारे पास क्या आएगी, एक्स बार प्लस वाई बार और होल इन्वर्जन। सो इसके ऊपर अगर हम डी मॉर्गन रूल अप्लाई करें तो डी मॉर्गन रूल कहता है कि एक्स बार डबल बार डॉट वाई डबल बार, ये बार अपने यहाँ पर है डी मॉर्गन रूल की वजह से। सो वी विल गेट एक्स डॉट वाई डबल इन्वर्जन एक दूसरे कैंसिल करते हैं, हमारे पास ये एक एंड गेट आ जाएगा। बिल्कुल जिस तरीके से हमारे पास नैंड के लिए दो लॉजिक सिंबल से इसी तरीके से नॉर के लिए भी है। एक बड़ा वाजह है कि और के बाद इन्वर्ट लगाने से, और दूसरा है एंड को। आमतौर पर वो सिंबल हम वहाँ यूज करते हैं जब हमें और को नॉर में कन्वर्ट करना होता है। जब और को हमें नॉर में बदलना होता है तो हम ये सिंबल यूज करते हैं, और आमतौर पर जब हमने एंड को नॉर में बदलना है तो हम केवल ऐसे यानी इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट यूज करते हैं। हम एक मिसाल लेते हैं। मिसाल के तौर पर हमारे पास एक सिंपल सी लॉजिक एक्सप्रेशन है। ये एक और गेट है पहले लेवल में, ये एक और गेट है पहले लेवल में, और दूसरे लेवल में हमारे पास ये एंड गेट्स आ रहे हैं। तो पहले लेवल के जो और गेट हैं उसको हमने नॉर गेट में कैसे बदलना है, और के बाद एक इन्वर्जन लगा दी, और के बाद एक इन्वर्जन लगा दी, और दूसरे लेवल के जो एंड गेट था उसको एंड की इनपुट्स को हमने इन्वर्ट कर दिया। तो बिल्कुल इसको हमने इस तरीके से किया, ठीक है। अब अगर आप इसके ऊपर गौर करें तो ये इन्वर्जन एक दूसरे को कैंसिल करते हैं, तो ये सिंपल और एंड इम्प्लीमेंटेशन होगा, यानी पहले लेवल के ऊपर और गेट होगा और दूसरे लेवल के ऊपर एंड गेट होगा। नॉर इम्प्लीमेंटेशन की एक एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये एक एक्सप्रेशन गिवन है, इसको अगर हम सिंपल एंड और लॉजिक इम्प्लीमेंट करना चाहें तो ए बी बार, और ये एक एंड गेट हो जाएगा। ये अगर बी हो, इसी तरीका ए बार बी, ये हमारे पास एक और एंड गेट है। ये दोनों हम हमारे पास एक और गेट के साथ कनेक्टेड हैं, ठीक है। और फिर हमारे पास सी और डी बार के लिए एक और गेट है। ये एक और गेट है जिसको सी और डी बार इनपुट आ रहे हैं, और ये फाइनली एंड हुआ है ये सारी। तो ये एक इनिशियली एंड और एंड लॉजिक है, ठीक है। तो इसको अगर हम नैंड एंड लॉजिक से इंप्लीमेंट करना चाहें तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर भी एंड गेट है उसको इन्वर्ट कर दो, ये डबल इन्वर्जन हो जाएगा। तो इनपुट कैसे हो जाएगी, ए बार बी इसको इनपुट मिलेगी। इसी तरीके से ये ए बार बी है डबल इन्वर्जन के साथ क्या हो जाएगा, ए बी बार, ठीक है। जहाँ पर भी एंड है उसको एंड कर दें, और जहाँ पर भी और है उसको और नॉट कर दें। So this is how we simply convert OR and logic into NAND and logic. ये एक और एग्जांपल है कि हमारे पास अगर एंड और इम्प्लीमेंटेशन मौजूद हो, एंड और तो आमतौर पर प्रोडक्ट ऑफ सम फॉर्म में भी हमारे पास इस तरह की एक्सप्रेशन आ रही होती है, तो उसको हमने नॉर डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करना होता है। तो जो भी एंड गेट्स हैं उसको इन्वर्टेड इनपुट एंड गेट्स में बदल दें, और जो और गेट्स हैं उनको नॉर गेट्स में बदल दें। इन्वर्टेड इनपुट
एंड गेट इज नथिंग बट एन और गेट, और वो ऑलरेडी और गेट थे, तो ये कंप्लीट हमारे पास नॉर नॉट इम्प्लीमेंटेशन।